हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि के बारे में कि लाभ और हानि कैसे होते हैं। आपने तो सिंपल भाषा में भी देखे हैं कि अगर फायदा और नुकसान, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो हमको किसी चीज़ पे हमको कितना फायदा और कितना नुकसान होता है, इसी को कहते हैं लाभ और हानि। तो देखिए हमको इसमें क्या, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, यही पर समझाता हूँ आपको कि किस तरह किस चीज़ को निकालना है। पहले हम सोचते हैं इसके बारे में जान ले। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है लाभ माने हमको, जैसे किसी वस्तु को हमने लिया, किसी दुकान से, तो हमको मिली वो 100 रुपये में, ठीक है। और अगर किसी दूसरी दुकान से लिया हमने तो वो मिली हमको कितने की, 80 रुपये की। तो हमको यहाँ से वहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का फायदा हुआ हमको, 20 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर हमको 100 रुपये में दे रहा था और वहाँ कितने में दिया हमको, 80 का। तो जो हम खरीद रहे हैं वो हमारा होगा क्रय मूल्य, और जिस खरीद रहे 100 का और अगर हम बेच रहे हैं 120 का, तो वो होगा हमारा विक्रय मूल्य। या तो हम 120 का बेचे या शायद कम पे भी बेचे। तो कम पर बेचेंगे तो सामने लोग क्या होगा, हानि, या अपने को हानि हो रही है या प्रॉफिट हो। यही चीज इसमें हमको पढ़ना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा था। सबसे पहले जानिएगा कि क्या कहा है। हम सूत्र पहले समझ ले इसमें कि क्या है। सूत्र से हमको सिर्फ बेसिकली समझना है। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया है हमारे पास, दिया है लाभ। अगर हमको लाभ निकालने के लिए बोलेगा और दिया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य जो क्या होता है, हमारी खरीदी हुई वस्तु, यानी किसी वस्तु को हमने खरीदा तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अगर उससे हमने बेचा तो वो क्या हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अगर वो लाभ निकालने के लिए बोलेगा तो क्रय मूल्य से हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हम खरीदेंगे 100 की और बेचेंगे कितने, 120 की। तो 120 में से हम अगर 100 रुपये कम करेंगे तो हमको फायदा कितने का हुआ, 20 का फायदा हुआ। तो कितने का फायदा हुआ, 20 का। यानी हमने 100 रुपये की खरीदी और 120 रुपये में बेच दिया। तो 120 में से 100 कम कर देंगे तो हमको कितना फायदा हुआ, 20 का फायदा हुआ। तो वो हमारा क्या हुआ, लाभ। ये हमारा लाभ हो गया। इसी प्रकार हमको हानि, तो हानि हुई कैसे, देखिए किसी वस्तु को हमने खरीदा कितने, 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। उसे बेचा हमने कितने में, 80 रुपये में बेचा। तो हमको नुकसान कितने का हुआ, 20 रुपये का नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो हानि पे, अगर हानि को बोलेगा तो नुकसान हमको क्वेश्चन में जरूर होगा, कि क्वेश्चन में भी कम मान दिया रहेगा। तो हमारा क्रय मूल्य ये होगा हमारे पास। तो इसी प्रकार क्रय मूल्य हमारे को दिया रहेगा, क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य जो होगा वो हमारा कम होगा। हाँ दोस्तों, थोड़ा हमने ब्रेक लिया था। अब देखिए क्या है, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य अगर हमको दिया है, क्रय मूल्य पे हमको कितने की हानि हुई, हमने किसी वस्तु को बेचा है तो उस पर हमको कितने की हानि हुई। तो अगर हमको ये दो दिया रहेगा, हानि पूछेगा तो हमारे पास ऑलरेडी क्रय मूल्य से जो क्रय मूल्य होगा हमारा कम होगा। यानी जिस वस्तु से हम खरीदेंगे तो उसको हम कम में ही बेचेंगे, तो हमको नुकसान कितने का हुआ, ये हम पूछा तो हमको ये निकलेगा, क्या निकलेगी, हमारी हानि। अब बात बढ़ते आगे की ओर। अगर हमको लाभ परसेंट में पूछा है, अगर लाभ परसेंट में पूछा है तो लाभ हमको दिया रहेगा में संख्या में, मैंने क्रय मूल्य तो हमको दिया ही रहेगा। क्रय मूल्य पे हमको लाभ पूछा कि इतना परसेंट, ये इतना लाभ हुआ। तो अगर हमको लाभ दिया रहेगा तो हमारा ये निकलेगा, सिर्फ परसेंट में पूछेगा तो। इसी प्रकार हानि परसेंट भी हमारा, हानि परसेंट के लिए हानि लेना ही है, क्रय मूल्य हमको बटे में लेकर 100 से मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए विक्रय मूल्य की बात होती है। अगर कुछ चेंजेस क्वेश्चन में होता है, इस विक्रय मूल्य बोला क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमको 10% लाभ होता है, 10% लाभ होता है किसी क्रय मूल्य पर। हमें क्रय मूल्य दिया रहेगा कि इस वस्तु पर हमारा क्रय मूल्य इतना है और इस पे हमको लाभ इतना, लाभ परसेंट इतना हुआ है, तो आप लाभ विक्रय मूल्य बताइए। क्या बोलेगा, विक्रय मूल्य बताइए। तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा हमारा, सिंपल चाहे विक्रय मूल्य हमको निकालना है तो लाभ परसेंट हमारा क्रय मूल्य, तो इसके लिए ये यूज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हानि बोला है तो करना कुछ नहीं है, हानि तो आपको हमेशा घटेगी, क्योंकि हानि जो होती है क्या होता है, कम होती है। तो हानि घटा देंगे, बाकी तो वही वही हमारा होगा। इसी प्रकार अब क्रय मूल्य की बात आती है। पहले तो हमने विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोले, क्रय मूल्य अगर निकालने के लिए बोलता है हमको तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा हमारे पास। क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेंगे तो विक्रय मूल्य जरूर दिया, अगर विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेगा तो क्रय मूल्य भी दिया रहेगा। हम दोनों में से एक मान तो हमारे पास कंफर्म होगा। तो चलिए देखते हैं, क्रय मूल्य अगर निकालने के लिए बोलेगा हमको तो 100 के बटे में लाभ परसेंट, तो हमको लाभ परसेंट तो हमको दिया ही रहेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा चेंजेस करके उसको सोल्व करना रहता है। तो मल्टीप्लाई में विक्रय मूल्य हमको दिया रहेगा, इसे हम यहाँ मान रखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार हम दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बने रहिए। हाँ दोस्तों, तो हमने तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि हमने समझ लिया है बेसिकली। आप देखिए सोल्व कैसे करते हैं और कैसे क्वेश्चन पढ़ते ही हमको समझ में आना चाहिए हमारे माइंडली में कि हमको क्या पूछ रहा है, क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना बोला उसने, 36 पुस्तकों का, क्या बोला है, का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य की क्या है,
बराबर है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य है, तो 36 का है ना बोला उसने, तो ये 36 का क्रय मूल्य किसके बराबर में, हमारे 30 पुस्तकों के, किसके बराबर में, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए 36 तो हमारा वैसे वैसा था और 30 इधर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 30 इधर आ जाएगा, या तो फिर इसे ऐसा कीजिएगा। देखिए क्रय मूल्य हमारे पास था, तो विक्रय मूल्य हम इधर ले आते हैं, तो एक क्रय मूल्य और बटे में हमारा क्या जाएगा, विक्रय मूल्य, बराबर में हमारे पास कौन था, 30, ये 36 को हम इधर लेके चले जाएंगे, तो कितना मिला, 36। ठीक है ना, क्रय मूल्य यहाँ पर था हमारा, तो उधर से हम ये जो है बराबर में है, तो इधर आएगा तो हमारा भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार ये 36 इधर था, तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा भाग में आ गया। तो चलिए आप समझे इसमें, अब इसे काट लेते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 5 10, और 2 एकम 2, 2 8 16, तो दिए कितना, 2 5 15 और 2 6 18, 2 ना 18, यानी 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, 3 से कट रहा है ये, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि हमारा इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो देखिए हमारे पास क्या मिला, 5/6। क्रय मूल्य हमारे पास कितना मिला दोस्तों, 5। क्रय मूल्य कितना मिला हमको, 5, और विक्रय मूल्य कितना, 6। लेकिन उसने क्या पूछा हमको, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको कितना लाभ हुआ, हमको कितना लाभ हुआ, हमारे पास वस्तु कितने की थी, 5 रुपए की थी, हमने उसको कितने में बेचा, 6 रुपए में। तो किस पे, क्रय मूल्य पे बेचा ना, 5 रुपए बेचा ना, हमारे पास वस्तु थी 5 रुपए की, हमने उसको बेचा कितने में, 6 रुपए में बेचा। तो उससे हमको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसमें, 1% का हमको क्या हुआ दोस्तों, पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, आने लाभ हुआ। तो चलिए 1% का हुआ, लेकिन किस पे, क्रय मूल्य पे। हमारा फार्मूला यही कहता है कि लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है, लाभ के बटे में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई क्या था, 100। ठीक है, तो लाभ हमको कितने का हुआ, 1 का हुआ। लाभ कितना का हुआ दोस्तों, 1 का हुआ। क्रय मूल्य हमारे पास कितना था, 5 था, और मल्टीप्लाई 100। चलिए 5 कम 5, 5 दोनों 10, यानी कितना परसेंट का लाभ हुआ हमको दोस्तों, 20% का। कितने परसेंट का लाभ हुआ हमको, 20% का। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिएगा। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला हमको, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा उसी तरह है हमारे पास, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि क्या कहता है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है हमारा 10 वस्तुओं के 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो क्या बोलता है वो, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, सोल्व करते हैं इसमें। सिंपल सा फंडा है, जो पहले 15 रुपए जो है हमारे का क्रय मूल्य, ये जो का क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर में है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को हम इस साइड ले आते हैं, ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया इस साइड, इधर गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर। इधर हमारा पहले से कौन था, 10 था, इधर 15, इधर गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आप देखिए 5 दूनों 10 और 5 तिया 15, यानी हमारे पास भिन्न कितने का मिला, 2 और 3 का। भिन्न कितने का मिला, 2/3 का। यानी हमारा क्रय मूल्य जो हुआ कितना, 2 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 3 रुपए। हमने किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा और बेचा हमने किसको, कितने में, उसको 3 रुपए में। तो उस पर हमको कितने % का लाभ हुआ, उसने काय में पूछा हमको, परसेंटेज में पूछा है। दोस्तों परसेंटेज में पूछा है, तो सिंपल सा फंडा है कि देखिए परसेंटेज में पूछा है, तो लाभ हमको कितने का हुआ, इन दोनों पे लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। अगर ये रुपए की बात होती है, तो 2 की वस्तु थी 2 रुपए की, उसमें 3 रुपए में बेचा हमने, तो कितने का फायदा उसका, 1 रुपए का हुआ। लेकिन किस पर, क्रय मूल्य पर। जो बेच दिया उससे तो हम नहीं लेंगे, जिसकी जो हमारी मूल राशि, जिस वस्तु है हमारे पास मूल राशि वाली, वही हमको लेके चलना है। जो हमारा क्रय मूल्य वो 2 रुपए है, तो 2 रुपए पे उसने कितना लाभ कमाया, 1 रुपए कमाया, तब जाके उसके पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हुआ, 3 रुपए हुआ। तो चलिए निकालते हैं, 1 रुपए का उसको लाभ हुआ, लाभ परसेंट के बटे में 2। ठीक है ना, लाभ अगर लाभ परसेंट में पूछा है तो लाभ के बटे में 2, यानी लाभ के बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हमारा क्रय मूल्य का लाभ कितने का हुआ हमको, 1 रुपए का। तो चलिए मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, परसेंट के लिए हमको 100 का
मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, यानी कितने का लाभ हुआ उसको दोस्तों? 50% का लाभ हुआ। तो इसी प्रकार एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, देखिए 5 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है हमको, 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर जो है, लेकिन इसमें क्या बोला उसने, लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, उसने कंफ्यूज करने के लिए हमको 2 दे दिया, यानी लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए उसने 5 वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्रय मूल्य का हम इस साइड ले आते हैं, ये विक्रय मूल्य तो हमारा वैसा की वैसा रहेगा, बटे में क्रय मूल्य बराबर 3 के बटे में 5, यानी ये 5 हमारा इधर जाएगा और 3 वैसा के वैसा। अब देखिए हमने यहाँ पर, इसमें समझ में आपको आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है, इतना सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना है कि उसने क्या बोला, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 ये गुणामी है हमारे एक दूसरे के, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है किसके बराबर में, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर में। ये बराबर में है हमारे, इसका हम सोल्व किया तो कितना मिला, 3/5। हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, 5। हमने किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, ठीक है, यानी 5 रुपए में खरीदा, उसको हमने बेचा कितने में, 3 रुपए में। तो हमको फायदा होगा या नुकसान, घाटा ही होगा ना, हमको लॉस होगा ना, हानि होगी। तो हमको इजिली है कि हमको निकालना क्या है, हानि। यहीं पर हमको क्लियर हो जाएगा कि किसी वस्तु को हमने खरीदा 5 रुपए में, उसको बेचा हमने सिर्फ 3 रुपए में, तो हमको नुकसान कितने का हो गया, 2 रुपए का नुकसान हुआ ना, तो हमको सिर्फ हानि ही होगी। तो देखिए हानि कितनी की हुई उसको, 2 रुपए की। कितने की हुई, अगर रुपए की बात होती तो 2 रुपए की, और वस्तुओं की बोले तो 2। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारे पास, लेकिन हानि जो है किस पे, क्रय मूल्य पे। हानि जो है हमारा किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पे निकालना है। तो हानि परसेंट, हानि जो होता है हमारा, हानि परसेंट के बराबर में, हानि के बटे में होता है क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई 100। तो चलिए सोल्व करते हैं दोस्तों। अब देखिए कितने का उसको हानि हुई, 2 की, तो 2, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है दोस्तों, 5 है, तो 5 और मल्टीप्लाई में 100, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, और 1 शून्य के शून्य, तो उसको लाना, हानि कितनी की हुई, 40% की हानि हुई। तो दोस्तों आज के लिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्लास। तो आज अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साइड में बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और ऐसे सहयोग दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू आज के लिए।